अभी आपके सामने हाफिज़ मुज़म्मिल साहब आप लोगों के दरमियान में कुछ दीनी बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। साहिब कमाल आलियुल वक़ार काबिल सद इफ्तिख़ार मुहतरमुल मक़ाम प्रिंसिपल साहब, काबिल सद तकरीम मुहतरमुल मक़ाम वाइस प्रिंसिपल साहब, इज़्ज़त माब वाजिबुल एहतराम अली जनाब सुपरवाइज़र साहब, मेरे मुशफ़िक़ व मेहरबान मुकर्रमी असातिज़ा कराम और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, रुए ज़मीन पर बसने वाला हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है और वो कामयाब होने के लिए मेहनत भी करता है, रास्ते इख्तियार करता है और प्लानिंग भी करता है। जो सही रास्ते पर मेहनत करता है उसे कामयाबी मिलती भी है, और जो कामयाबी वाले रास्ते पर मेहनत नहीं करता तो मेहनत के बावजूद भी उसे कामयाबी अता नहीं होती। एक मिसाल के तौर पर हम इस बात को समझते हैं कि गुज़िश्ता ज़माने में जिस वक्त 1000 रुपये के नोट की कीमत बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, कोई शख्स अगर 1000 रुपये लेकर के घर से निकलता है तो वो बहुत सारा सामान बाज़ार से ख़रीद करके ला सकता था। तो उस ज़माने में एक शख्स का 1000 रुपये का नोट गुम हो जाता है और घर में गिरा था उसका नोट। घर में लोड शेडिंग की वजह से अंधेरा था, लाइट गोल थी, तो उसने ये सोचा कि अंधेरे में तो मुझे नोट नज़र नहीं आएगा, मैं एक काम करता हूँ, बाहर जो चौक पर नगर परिषद की जो लाइट जल रही है पोल की, मैं वहाँ जा कर के अपना नोट तलाश करता हूँ। क्योंकि घर में अंधेरा है और उजाले के लिए वो चौक पर चले गया। अब वहाँ नोट तलाश कर रहा है। एक शख्स आया, भाई क्या ढूंढ रहे हो? मेरा 1000 रुपये का नोट घूम गया था, मैं वही ढूंढ रहा हूँ। अब वो भी तलाश करने लग गया, उसके साथ तीसरा भी, चौथा भी, ऐसे अच्छा खासा 50-60 का मजमा 1000 रुपये का नोट तलाश करने के लिए वहाँ खड़ा हो गया। अब एक शख्स आया, उसने एक साहब से पूछा कि भाई आप क्या तलाश कर रहे हो? उसने कहा मुझे नहीं मालूम, ये बाजू वाला ढूंढ रहा तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ। वो बाजू वाले से पूछा कि भाई आप क्या तलाश कर रहे हो? कहा मुझे भी नहीं मालूम, ये ढूंढ रहा तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ। वो करते 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 पहले वाले के पास पहुंचा तो पहले वाले से पूछा कि भाई आप क्या तलाश कर रहे हो? उसने कहा मेरा 1000 रुपये का नोट गुम गया, मैं वहीं यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कहाँ गिरा था? कहा वो घर पर। तो यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? वहाँ अंधेरा है ना, इसलिए यहाँ तलाश कर रहे हो। तो ये बताने का मकसद ये है कि वो पूरी जिंदगी अगर वहाँ नोट ढूंढ ले उसे वो वहाँ पर मिलने वाला। तो कामयाबी जो है बच्चों, वो अल्लाह तबारक व ताला ने अपने दीन में रखी है और हक के रास्ते में रखी है। अगर हम बेदीनी में, दुनियादारी में और बातिल के रास्तों में कामयाबी को तलाश करेंगे तो क़यामत की सुबह आ जाएगी, लेकिन हमें कामयाबी नसीब नहीं होगी। आज हम देख रहे हैं कि ये दौर जो सोशल मीडिया का दौर है, इस दौर के अंदर हम यही समझ रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर जो छाए हुए यूट्यूबर्स हैं, एक्टर्स हैं, रील्स बनाने वाले हैं, जिनको ब्लू टिक लगा हुआ है, वही लोग कामयाब हैं। उन्हीं को हम आइडियल मान रहे हैं, उन्हीं को हम नमूना मान रहे हैं, उन्हीं प्लेयर्स का नाम हम अपने हाथों पर, अपनी टी शर्ट पर लिख रहे हैं, क्योंकि जाहिर के एतबार से हमें समझ में ये आ रहा है कि वही लोग कामयाब हैं। ये बड़ी अजीब सोचने की बात है, ये लम्हे फिक्रिया है कि वो कौम जिसके पास कामयाबी का ज़ाबिता है, क़द अफ़लहल मुमिनून, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कामयाब तो वो लोग हैं जो ईमान वाले हैं, जो अल्लाह को मानने वाले हैं, जो फर्मा बरदार है। किसके फर्मा बरदार? अल्लाह के फर्मा बरदार। किसकी फर्मा बरदारी करने वाले? अल्लाह की, उसके रसूल की।
और अल्लाह की और उसके रसूल की जो फर्मा बरदारी करता है वो अपने वालिदैन की भी फर्मा बरदारी करता है, वो अपने असातिज़ा की भी फर्मा बरदारी करता है। रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद, कि अल्लाह तबारक व तआला की रजा वालिद की रजा में है। तो मेरे अजीज तलबा व तालिबात, बात समझने की है। हम इस दुनिया के अंदर जो जी रहे हैं और इस दुनिया के अंदर हमारी आमद का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को राजी करना है। फरमाया अल्लाह पाक ने, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मगर अफसोस कि हम अपने रब को भूल बैठे हैं, हम अपने माबूद को भूल बैठे हैं। हम दुनिया कमाने में लग चुके हैं और हम दुनिया के जो कामयाब लोग हैं, जो जाहिर के एतबार से कामयाब है, उन्हीं को अपना आइडियल और नमूना बना रहे हैं। जबकि असल ज़ात जिनकी हमें पैरवी करना है, जिनके पीछे हमें चलना है, जिनके पीछे चलकर हम फलाह को पहुंच सकते हैं, हम कामयाब हो सकते हैं, वो ज़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। आपके तरीक़े हैं, आपके तरीक़ों को फॉलो करना, इसी में हमारी कामयाबी है। दुनियादारों के तरीक़ों में कामयाबी नहीं है। हर चीज़ में जाहिर होना चाहिए मुसलमान के अमल से कि देखिए वो सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने वाला है। हर चीज़ में, चाहे खाने में हो, बोलने में हो, चलने में हो, सोने में हो, हर चीज़ में, हर अमल में सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुसलमान से जाहिर होनी चाहिए। हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं, इदारा रब्बानी, ये मदरसतुल मुस्लिमीन है, MM मदरसतुल मुस्लिमीन। इस स्कूल के अंदर ना सिर्फ हमें निसाबी मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं, बल्कि सुन्नतें भी सिखाई जाती है, अहादीस भी सिखाई जाती है, इस्लामी अहकामात भी सिखाए जाते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे स्कूल के प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल साहब, सुपरवाइज़र साहब, जिम्मेदारान असातिज़े कराम का, कि हमारी स्कूल में जो मिड डे मील का प्रोग्राम होता है, जो बच्चे खाना खाते हैं, वहाँ एक बहुत ही उम्दा और बेहतरीन सुन्नत जिंदा की जाती है, जो कि खाने की सुन्नत है, दस्तरखान की सुन्नत। मुझे नहीं लगता कि किसी और इदारे में इस सुन्नत को जिंदा किया जाता हो। और एक सुन्नत को जिंदा करना 100 शहीदों के सवाब के बराबर है। एक सुन्नत को जिंदा करना, और एक शहीद का सवाब उसके कतरे के खून के कतरे के जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। तो हमारी स्कूल में हमें सब चीज़ें सिखाई जाती है, आदाब सिखाए जाते हैं, अखलाकियात सिखाए जाते हैं, सुन्नतें सिखाई जाती है। कमी जो है ना बच्चों, वो अमल की है। हम सुनते ज़रूर है, समझते ज़रूर है, लेकिन अमल नहीं हो पाता। बार बार कहा जाता है कि हमें रास्ता इस तरीके से चलना है किसी को परेशानी ना हो। हम मुसलमान हैं, हमारे सर पर जो ताज हम पहने हुए हैं वो इस बात की पहचान है कि ये बच्चा रब्बानी स्कूल का बच्चा है। अगर हम रास्ते में चल रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे को बुरे अल्फाज से कह रहे हैं, पूरा रास्ता छेक कर चल रहे हैं, किसकी बदनामी है? इस इदारे की जिसका कोई कसूर नहीं। बहुत सोचने की बात है। छोटे छोटे बच्चे 5वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक जबान पर गाली रची बसी हुई है। क्या हमको इस बात की फिक्र नहीं है कि मरना है, एक दिन ये आंखें बंद होंगी, कब्र की मिट्टी में दफन होना है, वहां अल्लाह का अजाब आएगा, इन जबानों से सवाल किया जाएगा, वहां क्या होगा फिर? हम इतनी गालियां देते हैं, छोटे छोटे बच्चे, इनकी जबानों से देखो आप रवानी के साथ गालियां बकते हैं। एक बच्चे ने अपनी वालिदा से शिकायत की कि अम्मी मैं अपने दोस्त के साथ खेल रहा था तो मेरे दोस्त ने मुझे गाली दी। तो शिकायत करने वाले बच्चे की वालिदा ने उल्टा बच्चे को पीटा, कहा अम्मी मैंने थोड़ी दी,
उसने मुझे गाली दी, आप मुझे क्यों पीटते हो? तो वालिदा ने कहा कि ऐसे बच्चे के साथ खेलता ही क्यों है और रहता ही क्यों है जो गाली बकता है। जब वालिदा की तरबियत इस तरीके से होती है बच्चे के लिए, तो वो बच्चा रब्बानी स्कूल का सबसे सीनियर टीचर और सबसे फेवरेट टीचर बन जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे असातिज़ा का साया हम पर कायम रखे। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, बात बहुत सोचने और समझने की है। आप तमाम के लिए ज़रूरी है कि इन बातों पर अमल करें और दुआ भी करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन बातों को समझकर इन पर अमल करने की और अच्छी तरह से अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तरतीब के साथ क्लासेस में जाए। पहले जूनियर कॉलेज के तलबा चले जाए।